सभी को जय श्री राधे कृष्णा। सुप्रभात। मैं श्वेता दुबे आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश योग यात्रा के अंतर्गत आज मुझे अपने विचार प्रेषित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। राजमाता योग केंद्र इंदौर एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी क्रांति फैला रही है। यह संस्था जन जन में योग अपनाओ और योग के द्वारा हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, योग को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए ये प्रयास बहुत सराहनीय है। एक बार मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं। आज हमारा विषय है ध्यान का हमारे मन और शरीर पर क्या प्रभाव। आज हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें और ध्यान का हमारे मन और शरीर पर क्या प्रभाव अथवा इसके फायदे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले बिंदु पर कि ध्यान क्या है। वैसे मैं बहुत बड़ी अभिवक्ता तो नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगी कि आज मैं ध्यान पर अपने विचार सही तरीके से व्यक्त कर सकूँ। मुझे 17-18 वर्ष सिद्ध योग में हो चुका है। मैं लगातार ध्यान योग, सिद्ध योग की साधना कर रही हूँ। सिद्ध योग के अंतर्गत कई ऐसे सूक्ष्म बिंदु उभर कर आते हैं जिसे कि हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, जैसे संकीर्तन, चिंतन, मनन, वाचन और ध्यान। तो आज मैं ध्यान पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। ध्यान एक 2.5 अक्षर का एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पूर्णता लिए है। हम अपने दैनिक जीवन में भी हम बोलते हैं ध्यान रखना, ध्यान से करना, और हम देखते हैं कि यदि कोई काम हमसे ध्यान से नहीं होता तो हमें लग जाती है, हम गिर जाते हैं। और यदि हम उसी कार्य को ध्यान रख के करते हैं तो वो हमसे बहुत अच्छे से होता है। तो ये हुआ दैनिक दिनचर्या में ध्यान। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिस तरह से एक मोती की माला बिखर जाती है, उस मोती को हम समेट करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक माला में वापस पिरोते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क की भी एक ऐसी ही स्थिति है। हमारा मन और मस्तिष्क भी एक मोती है जो बिखरा हुआ है। जिस तरह से हम मोती को समेट के माला में पिरोते हैं, मोती हमारे विचार हैं,
जब ये विचार सब एकाग्र हो जाते हैं, एक चित्त हो जाते हैं, तो ये ध्यान में परिवर्तित हो जाते हैं। सुधीर पांडे जी, हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। तो हम आगे बढ़ें। ये तो हुआ हमारा दैनिक दिनचर्या में। विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य केवल 2% अपने माइंड का उपयोग करता है, तो बचा 98%। 98% जो हमारा मस्तिष्क है, उसे हम ध्यान के द्वारा हम उसे संपूर्ण लगा सकते हैं। जैसे कि हम ध्यान सब अलग अलग चीज़ों में लगा सकते हैं। जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार में धन कमाने में, विद्यार्थी अपना पढ़ाई करने में, और कोई ध्यान पूजा पाठ में भी लगाता है। अधिकतर लोग पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई करने में लगाते हैं, व्यापारी व्यापार में पैसे कमाने में लगाते हैं। तो ध्यान अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। तो ध्यान का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ध्यान अर्थात मेडिटेशन हमारे बिखरे हुए दिमाग को इकट्ठा करना, हमारे माइंड का पूरी तरह इस्तेमाल करना। जब हम सभी कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें ध्यान से डर लगता है, ध्यान से डरो नहीं। यदि तुम ध्यान से डरते हो तो अपने आप से डरते हो। यदि आपको ध्यान करना है तो सबसे पहले ध्यान पे विश्वास करना होगा। यह विश्वास करना होगा, और यह विश्वास आपके अंदर टूट टूट कर भरा हुआ है। उस शक्ति पर विश्वास करना होगा जो आपके अंदर है। ध्यान एक ऐसा चमत्कारिक शब्द है, एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जो हमारे अंतर मन को, बाह्य मन को शक्तिपूरित कर देती है, और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना ध्यान है। हमारे अंदर एक छोटी सी सूक्ष्म शक्ति जिसे चित्त शक्ति कहते हैं, वो हमारे अंदर विद्यमान है। जिस दिन इसका जागरण होता है, उस दिन मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। जब हम देखते हैं, हम पूजा पाठ भी करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। हमारे मन ऐसे दौड़ता है जैसे घोड़े दौड़ रहे हों। उसको काबू में करना नामुमकिन है। लेकिन ध्यान एक ऐसी शक्ति है जिसके मन जिस घोड़े की रफ्तार में दौड़ता है, उसे हम काबू में कर लेते हैं और मन को एकाग्र कर लेते हैं।
ध्यान करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है। दौड़ने दीजिए, सिर्फ आप अपने आप का अवलोकन कीजिए कि आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आपका फोकस कहाँ जा रहा है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से ध्यान की ओर आपको कि ध्यान का हमारे मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात इसके क्या फायदे हैं। ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को एक करने की विधि है। हमारा मन कहीं दौड़ता है, हमारा मस्तिष्क कहीं और दौड़ता है। मन और मस्तिष्क को मिलाने का एक कार्य जो करता है वो है ध्यान। मेडिटेशन उन समस्त मोतियों को समेटकर एक जगह रखना है जो कि बिखर चुके हैं हमारे विचारों के द्वारा। यह एक ऐसी सटीक विधि है जिसे हम अपनाकर संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आज ध्यान का हमारे मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। और अंत में हम तीसरे और आखिरी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान के क्या क्या फायदे हैं और ये हमारे मन और विचारों पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। ध्यान अर्थात मेडिटेशन कनेक्टेड विथ गॉड, भगवान के साथ हमें कनेक्ट करता है, जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? जब हम साधारण रूप से आंख बंद करके यदि 1 मिनट के लिए भी यदि हम सच्चाई से एक मिनट के लिए भी यदि हम आंख बंद करके हमारे मन को केंद्रित कर सकते हैं तो वो ध्यान कहलाएगा। हम ध्यान कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर, पलंग पर, नीचे जमीन पर बैठकर। बशर्ते ये है कि हमें हमारा ध्यान केंद्रण करना पड़ेगा। भगवान से जोड़ने वाला कार्य करता है तो वो है ध्यान। ध्यान एक ऐसा सीधा योग है भगवान से मिलाने का जो हम थोड़ा कठिन जरूर है पर बहुत ही सुंदर मार्ग है ध्यान। ध्यान से हम अपने मन और मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। हमारे अंदर कई खलबलियां चल रही हैं। ध्यान के द्वारा हम हमारे मन और मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का दिमाग जो है अपार शक्तियों का भंडार है। हम इन शक्तियों को उकेर सकते हैं, हम इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। हम अपनी सोई हुई चित्त शक्ति को जगा सकते हैं ध्यान के द्वारा। मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार, हमारे सातों चक्र हमारे अंदर विद्यमान है, जिससे कि हम अनभिज्ञ हैं। और जिस दिन हमें अपनी शक्ति का अनुभव होता है, उस दिन हमारा सही में ध्यान लगता है। अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं ध्यान के द्वारा। यदि हम अपने जीवन को पूर्णता से जीना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में ध्यान अपनाना ही पड़ेगा। भले ही आप 10 मिनट का ध्यान करो, मगर करो। मैंने अपने पूरे जीवन में यह अनुभव किया है। मैं पिछले 2001 से सिद्ध योग में हूँ, और जब से लगातार अपने जीवन में ध्यान का एक अलग ही स्थान है। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं अपने विचार आपको बता रही हूँ। यदि हमें हमारा जीवन पूर्णता से जीना है, तो हमें हमारे जीवन में ध्यान को अपनाना ही पड़ेगा। ध्यान को कई लोगों ने ऐसा हवा बना के रखा है। अरे ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान कैसे करें, कब करें, टाइम ही नहीं है। अरे हमें तो नींद आ जाती है। यदि हम अपने दैनिक दिनचर्या में सभी कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय ध्यान के लिए भी निकालें और अवश्य करें। इससे हम तनाव मुक्त रहेंगे। जो काम हम कई समय लग जाता है हमें कोई काम करने में, क्योंकि हमारा उस पर ध्यान नहीं होता। और जैसे ही हम कोई कार्य पूरा मन लगा के करते हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही है ध्यान का प्रभाव। ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। जब हमारा मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा जीवन जिसके लिए हमने जन्म लिया है, जिस अस्तित्व को पाने के लिए हमने जन्म लिया है, वो आसानी से पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर। ध्यान कैसे करें? ध्यान के लिए सर्वप्रथम एक ऐसे स्थान का चयन करें जो एकांत प्रिय हो, जहाँ पे हम 10 मिनट या 15 मिनट शांति से बैठ सकें। एक ऐसा सुखद आसन बनाएं
वो कोई भी हो सकता है। पद्मासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है जिसे हम आलती पालती बोलते हैं, वो भी हो सकता है। जो जिसकी उम्र ज़्यादा है और वो ध्यान करना चाहते हैं और वो नीचे चटाई पे नहीं बैठ सकते, तो वो कुर्सी पर भी बैठ करके अपना ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन, एक आसन का चयन जिस पर बैठ करके हम 15 मिनट सुखद रूप से बैठ सकें, एक ऐसे आसन का चयन करें। बैठने के पश्चात हमारा संपूर्ण शरीर आंख बंद करके हमारा संपूर्ण शरीर सीधा, हमारी आंखें हल्की सी बंद, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मस्तिष्क में कोई तनाव नहीं, अंतर मन में कोई तनाव नहीं। आंखें बंद करके अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए हम, यदि हमारे ध्यान में अंतर मन में उतरना चाहते हैं, तो एक हल्का सा सुंदर सा मधुर सा संगीत भी लगा सकते हैं जिसे बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहते हैं। जैसे मैं हमेशा जब ध्यान करती हूँ तो हल्का सा म्यूजिक जैसे बांसुरी का हुआ या तानपुरे का हुआ, ये लगा लेती हूँ, तो ये मुझे एकाग्रता लाने में, ध्यान में मन लगाने में ये मेरी बहुत मदद करता है। तो मैं आप सबसे भी ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आप जब भी ध्यान करने बैठें, एक सुंदर सा मधुर सा संगीत अवश्य लगाएं जिससे आपका मन ध्यान केंद्रित हो सके। इसके पश्चात आंखें बंद, हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर गर्दन सीधी, ध्यान के लिए बैठें। हाथों को ऐसे चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बनाकर अपने घुटनों पर स्थापित करें। अब हमारा पूरा ध्यान हमारी आती और जाती हुई श्वास पर, श्वासों की आवाज को सुनो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। इसी आती हुई और जाती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब हम श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, ये जो श्वास अंदर जाती है और जैसे ही श्वास बाहर जाती है, हमारे अंदर का मन और मस्तिष्क का तनाव, ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हमारा अंदर का तनाव हमारे श्वास के साथ बाहर जा रहा है।
प्रसन्नता अंदर आ रही है। अब ये महसूस करें कि जहाँ मैं बैठी हूँ, चाहे हम ज़मीन पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, मेरा वज़न जहाँ पर हम बैठे हैं उस सतह को महसूस करें। जब हम ध्यान में धीरे 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 अंदर उतरते हैं, हमें यही छोटी छोटी बातें, हमारी एकाग्रता, यही हमारे ध्यान में उतरने में मददगार होती हैं। ध्यान में बैठते समय एक और विशेष बात का ध्यान रखें। जब हम सुखासन बनाएं, क्योंकि आसन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ध्यान में। यदि हम हमारे हाथ पैरों को बार बार हिलाएंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। जब हम सुखासन में बैठें तो हमारे एक पैर की एड़ी जो है वो हमारे मूलाधार से लगनी चाहिए, अर्थात पेट का निचला हिस्सा जो रहता है वो कहलाता है मूलाधार। जैसे ही हमारी वो एड़ी मूलाधार से टच होती है, हमारे अंदर एक छोटी शक्ति होती है उस स्थान पर, जो धीरे 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 जागृत होने लगती है। और ये शक्ति जागृत जाकर सहस्त्रार में, जो हमारे मस्तिष्क मानस पटल पर स्थित है, इसे बोलते हैं चित्त शक्ति, शिव और शक्ति। शिव का निवास हमारे मस्तिष्क में और शक्ति का निवास हमारे मूलाधार में। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब वो चित्त शक्ति हमारे सारे केंद्रों को भेदती हुई, सारे चक्रों को भेदती हुई मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचती है, तब वो होता है ध्यान का चरम बिंदु। लोग कई कई घंटे ध्यान में बिता लेते हैं, पता ही नहीं चलता। वो यही कारण है कि वो धीरे 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 इसमें सिद्धता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही हमारी वो एड़ी मूलाधार से लगती है, हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है, हमारा आसन सीधा हो जाता है, हमारा ध्यान धीरे से मस्तिष्क पर केंद्रित हो जाता है और हम आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। मैंने वैसे पहले भी कहा, मैंने जो अपने जीवन में अपनाया है मैं उसे ही आपके सामने शेयर कर रही हूँ। एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप सब भी ध्यान के लिए ये सब बिंदु अपनाएं, जिससे कि आप भी ध्यान योग में अपनी रुचि लें और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। मैं एक बार पुनः राजमाता अहिल्या ध्यान योग केंद्र के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हृदय से धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ।
आज उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश योग यात्रा के अंतर्गत मुझे अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप सबके सामने आमंत्रित किया है। एक बार पुनः धन्यवाद राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर संस्था को। मैं एक छोटे शहर शाजापुर में रहती हूँ और कई वर्षों से सिद्ध योग की साधना कर रही हूँ। ध्यान एक ऐसा विषय रहा है जिससे सभी डरते हैं। कैसे करें, हमारा ध्यान नहीं लगता। जब हम कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाते तो उसके पीछे हमें सफलता नहीं मिलती, तो उसके पीछे ये कारण है कि हमने उस कार्य के पीछे मेहनत सही तरीके से नहीं की। यदि हम पूरी मेहनत करते हैं, लगन से कार्य करते हैं, तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। और जब हम सफल होते हैं तो उसकी प्रसन्नता हमारे मुखमंडल पर दिख जाती है, उसकी आभा दिख जाती है। तो उसी तरीके से यही फार्मूला ध्यान में भी फिट होता है। यदि हम किसी भी कार्य को ध्यान लगा कर करेंगे, हम अपने बच्चों को ही बोलते हैं ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चलना, देख कर चलना, ध्यान रख कर करना। तो यदि हम कोई भी कार्य ध्यान रख कर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगा। और हम ध्यान रख कर के नहीं चलते हैं तो हमारा हाथ कट जाता है, हमारे पैर में चोट लग जाती है। तो इसका ये मतलब है हमारा ध्यान हमारे कार्य पर नहीं है। बस इसी तरीके से यदि हम ध्यान में छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रख लें तो हम ध्यान की गहराई तक पहुंच जाते हैं। और जब हम ध्यान की पूर्णता में होते हैं तो हम एक अलग ही अनुभव करते हैं। हमारा जीवन एक अलग ही दिशा में चला जाता है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि कौन करे ध्यान, कैसे करे, नहीं होता था। धीरे धीरे पहले 10 मिनट से शुरू किया। कई बार तो नींद आ जाती थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी। धीरे धीरे मैंने अपनी इस शक्ति को पहचाना कि आखिर ये ध्यान क्या है। और जब पहचाना तो अपना एक अलग ही जीवन पाया। ध्यान से हम किसी भी काम में जब हमारा मन नहीं लगता, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि एक कली रहती है। कली धीरे धीरे खिलकर एक पुष्प का रूप ले लेती है, सुंदर फूल। उसी तरह
हमारा जीवन भी इन्हीं पंखुड़ियों की तरह बंद है, कली की तरह बंद है। ये ध्यान ही हमें इन पत्तियों को खिलने के लिए, इस फूल को खिलने के लिए मददगार होता है। हम अपनी ही शक्तियों को पहचान पाते हैं ध्यान के द्वारा। जैसे कोई कवि है, एक कवि है, वो पहले नहीं लिखता था और धीरे 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 उसके अंदर लिखने की प्रेरणा जगी। तो कहीं ना कहीं ये चित्त शक्ति जागृत हुई और उनके अंदर उन्होंने इस कला को पहचाना कि मैं ये लिख सकता हूँ, यह मैं कर सकता हूँ। ये हम अपने ध्यान केंद्रण करने से ही संभव होता है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने आप का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक कोई हमें नहीं पहचानेगा। तो ध्यान एक ऐसी विधि है जो हमें अपने आप से मिलाती है, अपने आप की शक्ति से मिलाती है। बड़े बड़े संत, ज्ञानी, महात्मा ध्यान से ही चमत्कारिक शक्तियां इन्हें प्राप्त होती थी। अंतर मन में आंख बंद करते से ही ये सारा भूत, भविष्य, वर्तमान सभी देख लेते थे। तो ये क्या है? मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता किससे आएगी? मन की एकाग्रता हमें ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान से हम हमारी शारीरिक और मानसिक कई बीमारियां दूर कर सकते हैं। और ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। ध्यान से हम अपना आत्मविश्वास जागृत कर सकते हैं। ध्यान हम सब में जो शक्ति है, हम सबके अंदर विद्यमान है। बस इसे हमें जानना है, समझना है, और वो संभव होगा ध्यान के द्वारा। राजमाता अहिल्या ध्यान योग केंद्र एक ऐसा कार्य कर रही हैं, जन जन तक एक ऐसी क्रांति फैला रहे हैं जिससे कि लोग, हर एक व्यक्ति जन जन तक ये योग क्रांति फैलाने का जो कार्य ये संस्था कर रही है, बहुत सराहनीय कार्य। यदि हम इसका 1% भी हमारे जीवन में उतार लें तो हमारा मानव जन्म सफल हो जाएगा। ध्यान तो एक अपार सागर है। इसमें जितनी डुबकियां लगाओगे
उतनी ही कम है। मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि ध्यान योग को अपनाएं और ध्यान के साथ साथ चिंतन, मनन, वाचन इन सभी को अपनाकर अपना जीवन सफल बनाएं, क्योंकि हम यहाँ करोड़ों वर्ष जीने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जीवन बहुत छोटा है और जितना जीवन हमें भगवान ने दिया है वो हमें सफल करना है। तो हमें योग साधना, ध्यान साधना इन सभी को हमारे जीवन में अपनाना है। इसे अपनाकर ही हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैंने अपना पूरा प्रयास किया आप सभी को ध्यान की शक्तियों के बारे में बताने का। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की मैं हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपने विचार रखने के लिए मध्य प्रदेश योग यात्रा के अंतर्गत मुझे आज आमंत्रित किया। हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।